आज बात होगी आम की। द मैंगो, द किंग ऑफ फ्रूट्स। आम कोई साधारण फल नहीं, ये एक याद है दादी के आंगन की, माँ के हाथों के आम रस की और दोस्तों संग गुठली की। इसकी मिठास में मिट्टी की सौंधी महक, रिश्तों की गर्माहट और भारत की विविधता का एक झलक है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज हम जानेंगे आम का इतिहास, उसकी किस्में और सेहत से उसका नाता और वो दिलचस्प किस्से जो इसे सिर्फ एक फल नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा बनाता है। तो देखिए हमारे साथ इस रसदार, स्वादिष्ट और ज्ञानवर्धक यात्रा पर, जहां हर एक टुकड़ा बोलेगा कहानी और हर बात होगी आम की। चलिए शुरू करते हैं। तो आम को फलों का राजा कहा जाता है और ये उपाधि उसे यूं ही नहीं मिली। ये फल स्वाद, रंग और सुगंध का अनोखा संगम है। आम का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और इसका मूल उद्गम स्थान भारत ही माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार आम की उत्पत्ति लगभग 4000-5000 वर्ष पूर्व दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से हुई थी। भारत में आम का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे कि उपनिषदों, रामायण, महाभारत में भी मिलता है। आपको बता दें, बुद्धकालीन समय से आम के वृक्षों को ध्यान साधना के लिए उपयुक्त माना जाता था। कहा जाता है भगवान बुद्ध ने आम के बागानों में ध्यान किया था। मौर्य सम्राट अशोक ने भी आम के वृक्षों को लगवाने का आदेश दिया था। माना जाता है कि आम की खेती भारत से ही दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका और फिर अन्य देशों में फैली। 10वीं से 15वीं सदी के बीच भारत आए मुसलमान शासकों ने भी आम की उन्नत किस्मों के बढ़ावा दिया। मुगलों के समय में आम की कई नई किस्में जो हैं वो तैयार की गई, जिनमें दशहरी, अल्फांसो यानी हापुस, लंगड़ा और तोतापरी प्रमुख है। आम न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसमें अनेक पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, सी और ई भरपूर मात्रा में होती है, जो शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और त्वचा को भी स्वस्थ बनाती है। आम बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका पसंदीदा फल माना जाता है। भारतीय संस्कृति में भी आम का विशेष स्थान है। पूजा पाठ में आम की पत्तियों और आम्र फल का उपयोग होता है। आम को कई कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाओं में स्थान भी दिया, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। आम न केवल स्वाद का राजा है बल्कि इसका सांस्कृतिक, पोषणात्मक और आर्थिक महत्व भी अत्यधिक है। फलों का राजा कहा जाता है आम। आपको बता दें, आम मैग्नीफेरा इंडिका को आयुर्वेद में फलाधिप अर्थात फलों का राजा कहा जाता है। ये न केवल स्वादिष्ट फल है बल्कि अनेक औषधीय गुण भी जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माने जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आम पके हुए और कच्चे दोनों रूपों में उपयोगी होता है। पका हुआ आम मधुर, गुरु, स्निग्ध और वात शामक, इसके साथ ही पुष्टिकारक होता है। ये शरीर को ऊर्जा देता है और रक्तवर्धक होता है और अग्निपाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। इसके नियमित सेवन से शरीर में ओज, तेज और बल की वृद्धि होती है। आपको बता दें, ये शुक्र धातु को पोषण देता है, इसलिए इसे कामोत्तेजक भी माना जाता है। वहीं कच्चा आम कैरी खट्टा, रुक्ष, सूखा, वातवर्धक और पित्त कफनाशक होता है। ये पाचन क्रिया को ठीक करता है, भूख बढ़ाता है और लू से बचाव करता है। कैरी से बनी आम पन्ना गर्मी में शरीर को शीतलता देती है। आपको बता दें, आयुर्वेद में केवल फल ही नहीं बल्कि आम की पत्तियां, छाल, बीज भी औषधीय दृष्टि से उपयोगी माने गए हैं। आम की पत्तियां मधुमेह में लाभकारी होती हैं। छाल को दस्त और खांसी के प्रयोग में भी यूज किया जाता है और बीज को पाचन में, और आपको बता दें, और इसका जो बीज होता है वो पाचन में सहायक होता है। हालांकि अधिक मात्रा में आम का सेवन करने से कफ और पित्त की भी वृद्धि हो सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे फलाधिप यानी फलों का राजा कहा जाता है। आयुर्वेद में इसका नाम दिया गया। पका आम ऊर्जा, पाचन और बल का स्रोत होता है।
तो आम को फलों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आम, जो कच्चा आम होता है, वो लू से बचाव करता है, पाचन प्रक्रिया को भी ठीक करता है। इसके जो बीज होते हैं वो पाचन में सहायक होते हैं। आयुर्वेदिक चीज़ों में इसका काफ़ी महत्व माना जाता है। आम शरीर, मन और आत्मा के लिए संपूर्ण पोषण का काम करता है। तो आम इसी कारणों से फलों का राजा कहा जाता है। हालांकि अधिक मात्रा में आम का सेवन करने से कफ और पित्त की वृद्धि हो सकती है, इसलिए संतुलित मात्रा में सेवन की सलाह दी जाती है। सही मात्रा और ऋतु के अनुसार, यानी वेदर के अकॉर्डिंग आप आम का सेवन करते हैं तो ये संपूर्ण आरोग्यवर्धक फल सिद्ध हो सकता है। आम एक बहुगुणी फल है, यानी इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जिसका आयुर्वेद में विशेष महत्व है। ये शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलन प्रदान करता है, इसीलिए इसे फलों का राजा कहा जाता है। आपको बता दें, आयुर्वेद में फलाधीप यानी फलों का राजा इस आम को नाम दिया गया है। पका आम जो होता है वो ऊर्जा, पाचन और बल का स्रोत माना जाता है। वहीं कच्चे आम की बात की जाए तो ये लू से बचाता है, पाचन प्रक्रिया को भी ठीक रखता है। इसकी बीज की बात की जाए तो पाचन में सहायक होता है। आयुर्वेद में इसका काफी महत्व माना जाता है। आम शरीर, मन और आत्मा के लिए संपूर्ण पोषण के रूप में यूज किया जाता है। तो आपको बता दें, आम, जिसे मैग्नीफेरा इंडिका इसका आयुर्वेदिक नाम है, जिसे फलों का राजा कहा जाता है, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुतायत में पाया जाता है, यानी बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। आम की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप से ही मानी जाती है, लेकिन आज ये दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। विश्व भर में आम की लगभग 1000 से अधिक वैरायटी जो है वो पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और कुछ स्थानीय या पारंपरिक उपयोगों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं। आपको बता दें, भारत में व्यावसायिक रूप से लगभग 30 से 40 किस्में ही प्रमुखता से उगाई जाती हैं। विश्व स्तर पर प्रमुख आम उत्पादक देश भारत, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मैक्सिको, ब्राजील, पाकिस्तान, मिस्र और बांग्लादेश है। आपको बता दें, यहाँ प्रमुख प्रजातियों में भारत की अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सिंदूरी और केसर जो है वो शामिल है। वहीं मैक्सिको की बात की जाए तो मैक्सिको की एडकिंसन, हैडन, केंट, टॉमी एटकिंस और पाल्मर जैसी किस्में भी विश्व भर में बाजार में लोकप्रिय मानी जाती है। वहीं अगर फिलीपींस की बात की जाए तो फिलीपींस में उगाई जाने वाली कार्बोआ प्रजाति को भी दुनिया के सबसे स्वादिष्ट आमों में गिना जाता है। हर प्रजाति की अपनी अपनी विशेषता होती है, जैसे स्वाद, आकार, गुदा, मिठास और रस की मात्रा। कुछ आम अधिक रेशेदार होते हैं, जबकि कुछ का गुदा बहुत मुलायम और रसीला होता है। आम की हजारों किस्में हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही किस्में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और निर्यात के लिए उपयोग की जाती हैं। तो आपको बता दें, फलों का राजा आम माना जाता है, जो उष्णकटिबंधीय स्वाद का सम्राट कहा जाता है। 1000 से ज्यादा प्रजातियां दुनिया भर में आम का जो जादू है वो देखने को मिलता है। 1000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं पूरी दुनिया भर में। भारत की बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश भारत है। भारत में व्यावसायिक रूप से 30 किस्में जो हैं वो उगाई जाती हैं। तो आपको बता दें, भारत में व्यावसायिक रूप से 30 किस्में जो है उगाई जाती है। चुनिंदा किस्में ही निर्यात और व्यापार के योग्य होती हैं, यानी फॉरेन कंट्रीज में जो भेजा जाता है उसमें कुछ किस्में ही होती हैं। आम जो है वो स्वाद, परंपरा और विधि का अनमोल संगम माना जाता है। तो आपको बता दें, इसमें से कुछ ही किस्में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और निर्यात के लिए उपयुक्त होती हैं। आम की ये विविधता इसे एक अत्यंत लोकप्रिय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण फल बनाती है, इसीलिए इसे फलों का राजा कहा जाता है। आपको बता दें, उष्णकटिबंधीय स्वाद का सम्राट, इसका मतलब ये होता है वो क्षेत्र जहां ज्यादा गर्मी होती है वहां पर ये किस्में जो है वो पाई जाती हैं। तो भारत में मैग्नीफेरा इंडिका, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है, लगभग 1000 से अधिक किस्में इसमें पाई जाती है, लेकिन इनमें से केवल 30 से 40 किस्में ही व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है और यहाँ इसकी विविध प्रजातियां यानी वेराइटीज जलवायु और क्षेत्र के अनुसार पाई जाती हैं।
चलिए आपको बताते हैं कि कितने प्रकार की आम की प्रजातियां हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्फांसो, जिसे हापुस भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात में प्रसिद्ध है। ये आम अपने मीठे स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है और निर्यात में सबसे आगे हैं, यानी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है इसी किस्म के आम जो है वो किए जाते हैं। अब बात करते हैं दशहरी। उत्तर प्रदेश, विशेषकर मलिहाबाद इसकी प्रमुख किस्म है। ये लंबा पतला होता है और बहुत ज्यादा मीठा और रसीला होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं लंगड़ा। वाराणसी और बिहार क्षेत्र में ये आम की किस्म जो है वो पाई जाती है। इसका स्वाद तीखा, मीठा और गुदा बिना रेशे वाला होता है। चौथे किस्म की बात करते हैं जिसे हम चौसा कहते हैं। उत्तर भारत में ये प्रसिद्ध है। ये जुलाई में पकता है और काफी रसीला माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं सिंदूरी। उत्तर भारत में उगाई जाती है। इसका रंग सिंदूरी लाल होता है और स्वाद जो है वो काफी मीठा होता है। इसके बाद बात करते हैं बादामी की। दक्षिण भारत में यानी ये साउथ इंडिया में, कर्नाटक में अल्फांसो कहा जाता है, यानी ये साउथ इंडिया के अल्फांसो के नाम से जाना जाता है। अगली किस्म है केसर, जो कि गुजरात में उत्पन्न होने वाली किस्म है। गिर केसर के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसका रंग गहरा पीला होता है और स्वाद जो है वो अत्यंत मीठा होता है। इसके बाद करते हैं अगली किस्म की, जिसे हम नीलम कहते हैं। ये किस्म पूरे भारत में पाई जाती है और वर्ष के अंत तक उपलब्ध रहती है, यानी ये पूरे साल पाई जाती है। तो आपको बता दें, पीएम किसान निधि के तहत इसका कई तरह की किस्में जो है उगाई जाती है। सरकार, समाज और तकनीक किसान के सच्चे साथी होते हैं। पीएम की किसान निधि और फसल बीमा जो बनाई गई है वो आर्थिक सुरक्षा की ढाल है। इस तरह की कई चीजें जो है वो बताई गई हैं। आपको बता दें, तोतापुरी, आपको बता दें दक्षिण भारत में ये लोकप्रिय है। इसका स्वाद हल्का खट्टा मीठा होता है और ये प्रोसेसिंग के लिए बहुत उपयुक्त होता है। भारत में इसके विविधता और उसके जलवायु और मिट्टी और कृषि परंपराओं के अनुसार विकसित की जाती है। ये न केवल स्वाद में बल्कि व्यापार, संस्कृति और उत्सवों का भी अहम किस्सा माना जाता है। आपको बता दें, भारत आम उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है। 1000 से ज्यादा किस्में जो है वो उगाई जाती हैं। 30 से 40 व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड से जमीन की पहचान और उपचार। आपको बता दें, ये सारी किस्में जो है सरकार की तरफ से भी की जाती है। किस तरीके से इसका सिंचाई होता है, तो आपको बता दें, ड्रिप सिंचाई और कृषि यंत्र से खेती में जो है वो नई क्रांति आई और आम के किस्मों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ग्रामीण ढांचे का विकास जो है वो खेती की रीढ़ जो है वो मजबूत करता है। आपको बता दें, व्यापारिक रूप से ये महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत के आम स्वाद और सुगंध का अनोखा मेल जो है वो देखने को मिलता है। कितना रसीला, सब मेरी सुनो, मुझको करो सलाम। सारे फल है प्रजा मेरी, मैं सबका राजा आम। कितना रसीला, सब मेरी सुनो, मुझको करो सलाम। सारे फल है प्रजा मेरी, मैं सबका राजा आम। कितना रसीला। भारत की बात की जाए तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश आबादी खेती पर ही निर्भर रहती है। आम किसान जो सीमित संसाधनों, छोटे खेतों और पारंपरिक तकनीकों के साथ खेती करता है, आज अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में यदि सरकार, समाज और तकनीक मिलकर सही दिशा में काम करे तो ये किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। सरकार की कई योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और सिंचाई योजनाएं किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देती है। ये योजनाएं छोटी किसानों को राहत देती है और खेती को अधिक लाभदायक बनाती है। तकनीक के क्षेत्र में भी नई खोजें, जैसे ड्रिप सिंचाई, मौसम पूर्वानुमान, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से मंडी के दाम जानना, जैविक खेती और कृषि यंत्रों का उपयोग किसानों को आधुनिक बनाता है। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से किसान एकजुट होकर बेहतर बाजार तक पहुंच सकता है। यदि शिक्षा, जानकारी और सही समय पर संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तो ये बदलाव किसानों की जिंदगी में खुशहाली ला सकता है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि आधारित उद्योग और बाजार की पारदर्शिता भी
बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर सरकारी योजनाओं की बात की जाए तो सरकारी योजनाएं आधुनिक तकनीक और सामाजिक सहयोग अगर एक साथ मिलकर काम करे तो ये आम किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ेगी बल्कि गांवों की समृद्धि भी सुनिश्चित होगी। सरकार, समाज और तकनीक तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो किसान के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। आपको बता दें, इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई हैं। जैसे बात की जाए पीएम किसान निधि योजना, फसल बीमा योजना, जो कि आर्थिक सुरक्षा की ढाल बनकर काम कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भी किसानों को काफी राहत मिल सकती है। ड्रिप सिंचाई, इस सिंचाई के जरिए किसान जो है काफी अच्छे से उन्नत फलों को उगा सकते हैं। खेती में ये नई क्रांति के रूप में सामने आई है। तो ग्रामीण ढांचे का विकास जो है खेती की रीढ़ जो है वो मजबूत कर सकती है। आम, जिसे फलों का राजा कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख और स्वादिष्ट फल है। भारत विश्व में आम उत्पादन में अग्रणी रहा है और यहां से बड़ी मात्रा में आमों का निर्यात किया जाता है। आपको बता दें, भारतीय आमों की गुणवत्ता, स्वाद और सुगंध की वजह से इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग रहती है। भारत में आमों का निर्यात मुख्यतः खाड़ी देशों जैसे कि यूएई, सऊदी अरब, यूरोप, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में होता है। अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, केसर और बादामी जैसे किस्मों की बहुत मांग है। विशेष रूप से महाराष्ट्र का अल्फांसो आम अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता और मीठे स्वाद के लिए काफी प्रसिद्ध है। आम का निर्यात भारत के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये किसानों को अच्छा मूल्य दिलाने में मदद करता है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी योगदान देता है। आपको बता दें, आमों का निर्यात करने से पहले इन्हें विशेष प्रकार की पैकिंग, फंगस नियंत्रण, वाष्पीकृत ट्रीटमेंट और गुणवत्ता परीक्षण से भी गुजरना पड़ता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ये खरा उतर सके। हालांकि आम के निर्यात में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे समय पर पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड स्टोरेज की कमी और कुछ देशों द्वारा लगाए गए आयात प्रतिबंध। सरकार और निर्यात एजेंसियां इन समस्याओं को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। आपको बता दें, आम का निर्यात भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यदि तकनीक और लॉजिस्टिक समस्याओं का समाधान किया जाए तो भारत आम निर्यात में और भी अधिक उन्नति कर सकता है और किसानों की आमदनी जो है वो बढ़ा सकता है। आपको बता दें, भारत का स्वाद और दुनिया की पसंद एक है। विश्व में आम उत्पादन जो है वो भारत जो है इसमें अग्रणी है। भारत जिन देशों में निर्यात करता है उनमें यूएई यानी खाड़ी देश है, अमेरिका, जापान। भारतीय आमों की भारी मांग जो है इन देशों में देखने को मिलती है। इसके साथ ही आपको बता दें, निर्यात से किसानों को बेहतर मूल्य भी मिल सकता है। देश को इससे विदेशी मुद्रा भी मिल सकती है। तो आम उत्पादन में आपको बता दें, हर साल लाखों टन आम का निर्यात किया जाता है। कई देश, चाहे वो खाड़ी देश हो, वहां पे आम को निर्यात किया जाता है। भारत जो है निर्यातक के रूप में काम करता है। आम उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश जो है वो भारत है। तो आपको बता दें, फलों का राजा जो है आम माना जाता है। भारत आम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इसका निर्यात दुनिया के कई देशों में किया जाता है। भारतीय आमों की विविधता यानी वैरायटी, स्वाद, खुशबू और गुणवत्ता के कारण इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काफी मांग है। भारत हर साल लाखों टन आम का निर्यात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। इसके साथ ही आपको बता दें, किसानों को बेहतर आय भी मिलती है। प्रमुख निर्यातित आम की किस्में जो है उसमें अल्फांसो, जिसे हम हापुस कहते हैं, ये महाराष्ट्र और कोकण क्षेत्र में पाया जाता है। केसर, जो कि गुजरात में पाया जाता है। दशहरी, जो कि उत्तर प्रदेश, लंगड़ा, चौसा और बंगलपल्ली आदि। भारत से आमों का निर्यात काफी देशों में होता है, जो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि आपको बता दें, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में भारत के जो आम हैं वो निर्यात किए जाते हैं। भारतीय आमों का सबसे बड़ा आयातक देश जो है वो यूएई ही माना जाता है। सऊदी अरब, ओमान, कुवैत जैसे खाड़ी देश, यहाँ भारतीय आमों की भारी मांग जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद अगर बात की जाए अगले देश की, तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, विशेष रूप से प्रवासी भारतीय समुदाय के कारण। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए भी बड़ा आयातक देश माना जाता है। उच्च गुणवत्ता और जैविक मानकों वाले आमों की मांग
यूएसए में भी काफ़ी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर अन्य देशों की बात की जाए तो कतर, बहरीन, सिंगापुर, मलेशिया और कनाडा ये देश भी प्रमुख आयातक देश हैं। जापान और दक्षिण कोरिया ये देश उच्च गुणवत्ता वाले आमों को आयात करते हैं, विशेष रूप से अल्फांसो जो है वो मैक्सिमम कंट्रीज में भेजे जाते हैं, यानी निर्यात किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा अल्फांसो का ही यूज किया जाता है। जापान और दक्षिण कोरिया जो है ये देश उच्च गुणवत्ता वाले आमों को आयात करवाते हैं, विशेषकर अल्फांसो की। अगर अभी की बात की जाए तो भारत सरकार और कृषि निर्यात संवर्धन संस्था यानी APEDA ने आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन, पैकेजिंग और शीत श्रृंखला पर जोर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कई भारतीय आम जैविक ऑर्गेनिक प्रमाणन के साथ भी निर्यात किए जाते हैं। ऐसे में भारत आम दुनिया भर में अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए जाना जाता है और इसका निर्यात कृषि व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको बता दें आम जो है वो गुणवत्ता में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में आम महोत्सव एक प्रमुख फल उत्सव भी है जो हर साल गर्मियों के मौसम में मनाया जाता है। विशेष रूप से जून से जुलाई के बीच ये जो महोत्सव है उसे आयोजित किया जाता है। ये महोत्सव आम के मौसम में तब मनाया जाता है जब देश भर में विभिन्न किस्मों के आम पकते हैं और बाजारों में भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये महोत्सव सबसे प्रसिद्ध रूप से दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में मनाया जाता है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में आम महोत्सव की शुरुआत 1987 में हुई थी और तब से ये हर साल दिल्ली हाट यानी ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम जैसे जगहों पर आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन दिल्ली पर्यटन विभाग और अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं लखनऊ की। अगर लखनऊ की बात करें तो जो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है वहां पे भी आम महोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय कृषि संस्थान इस आयोजन में भाग लेते हैं। आपको बता दें इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। आपको बता दें स्वाद और संस्कृति के रूप में आम को निर्यात किया जाता है। भारत आम मैंगो उत्पादन और निर्यात में दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में से एक है। भारत में आम को फलों का राजा कहा जाता है और ये देश का एक प्रमुख बागवानी उत्पाद है। देश में दशहरी, अल्फांसो, लंगड़ा, चौसा, केसर, बादामी जैसे अनेक स्वादिष्ट किस्मों के आम पाए जाते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है और कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 40 से 45% हिस्सा जो है वो भारत में आता है। हालांकि उत्पादन में भारत अग्रणी है, लेकिन निर्यात के मामले में भारत की हिस्सेदारी तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम है। भारत की सालाना लगभग 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक आमों का निर्यात करता है। भारत से आमों का निर्यात मुख्य रूप से मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, यूरोप और अमेरिका जैसे क्षेत्रों में होता है। संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब और नेपाल भारत के प्रमुख आम आयातक देश हैं। अल्फांसो और केसर की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और इनकी प्रमुखता से मांग जो है वो रखी जाती है। आम एक बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक फल भी है जो गर्मियों में खास तौर पर पसंद किया जाता है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। आम खाने के कई फायदे हैं जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आपको बता दें आम विटामिन सी और विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन सी हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और शरीर को संक्रमण से बचाता है। वहीं विटामिन ए दृष्टि शक्ति यानी आईसाइट अगर आपकी वीक है तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और त्वचा को स्वस्थ बनाता है। आम में पाए जाने वाले ये विटामिन हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आम में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो पाचन तंत्र के लिए लाभकारी होता है। ये कब्ज की समस्या को भी दूर करता है और आंतों की सफाई करता है। इसलिए आम खाने से पेट जो है वो स्वस्थ रहता है और पाचन भी सुधरता है। इसके अलावा आपको बता दें आम में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। ये हमारे कोशिकाओं को भी मजबूत करते हैं। तो आपको बता दें एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी आम को यूज किया जाता है। आपको बता दें आम भारतीय भोजन में एक बहुत ही
लोकप्रिय और स्वादिष्ट फल माना जाता है। इसका इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों में भी किया जाता है। आम के कई प्रकार के व्यंजन जो हैं वो बनाए जाते हैं। इसके मीठे खट्टे स्वाद को भी अलग अलग रूपों में पेश किया जाता है। यहाँ आम के कुछ प्रमुख टाइप्स आपको हम बताते चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आम का अचार। आम के कच्चे टुकड़ों को मसाले और तेल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। ये तीखा और मसालेदार होता है और दाल चावल के साथ परोसा जाता है। आम का पन्ना, ये भी आपने नाम सुना होगा। ये गर्मियों में ठंडक देने वाला पेय पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। इसमें कच्चे आम, चीनी, भुना जीरा और पुदीना डालकर इसे पेश किया जाता है। आम की चटनी, ये तो सभी को पता होगा। आपको बता दें, मीठी और खट्टी चटनी जो आम से बनती है, इसे स्नैक्स के साथ परोसा जाता है। ये अक्सर दाल या पकौड़े के साथ पसंद की जाती है। अब बात कर लेते हैं आम की मिठाई। आम के रस और गुदा से कई मिठाइयाँ बनती है, जैसे आम का हलवा, आम रसगुल्ला। इस तरह की कई मिठाइयाँ जो है आम के जरिए बनाया जाता है। आम एक ऐसा फल है जो सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि बचपन की यादें, गर्मियों की छुट्टियां, दादा नानी की रसोई और मिट्टी की खुशबू अपने साथ लेकर आता है। आम सिर्फ एक फल नहीं, ये एक एहसास है जो हर गर्मी के साथ हमारे दिल को फिर से तरोताजा कर देता है। हर कटा हुआ टुकड़ा, हर घूंट आमरस और हर आम का अचार जैसे जिंदगी की मिठास में घुली एक प्यारी सी कविता हो। और क्या खूब कहा गया है, आम वो फल है जो रस में भी समर्पण सिखाता है और स्वाद में अपनापन घोल देता है। आज हमने जाना इसके स्वाद से लेकर इतिहास तक, सेहत से लेकर संस्कृति तक, और यकीन मानिए इस छोटे से फल में छुपे हैं बड़े बड़े किस्से। जैसे ही ये मौसम खत्म होगा, हम सब दोबारा इसका इंतजार करेंगे, कुछ उसी तरह जैसे किसी पुराने दोस्त की चिट्ठी का। तो अगली बार जब आप आम खाएं तो बस यूं ही मत खा जाइएगा, एक पल रुकिएगा, देखिएगा और महसूस कीजिएगा उस स्वाद में छिपे अपने बचपन को, मिट्टी की खुशबू को और रिश्तों की गर्माहट को। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। सब मेरी सुनो, मुझको करो सलाम। सारे फल है प्रजा मेरी, मैं सबका राजा आम। देखो कितना आम रसीला। सब मेरी सुनो, मुझको